की राजनीति में अब जो टकराव सामने आया है वह सिर्फ सत्ता और विपक्ष का नहीं है, बल्कि सत्ता और धर्म की निर्भय आवाज का है। शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कंस की संज्ञा देना कोई साधारण बयान नहीं है। यह उस सत्ता पर सीधा प्रश्न है जो स्वयं को धर्म का रक्षक बताती है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता यानी कि नंदी ने जब शंकराचार्य पर अच्छे कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया और उन्हें सद्बुद्धि की सलाह दी तो उनका जवाब और भी तीखा आया। कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे। यह केवल कटाक्ष नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार पर करारा प्रहार है। शंकराचार्य ने साफ कहा है, जैसी सरकार होती है वैसे ही उनके मंत्री होते हैं। ठीक है, जैसी सरकार है उसके मंत्री भी तो कंस के जो मंत्री हैं भागवत जी में पढ़ लीजिए। कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे नहीं? तो ऐसे ही जैसा मुखिया होता है उसको खुश करने के लिए उसके जो लोग नीचे के लोग होते हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, उनके कहने से भगवान काम करता है। वो जब कहेंगे तब सब भगवान बुद्धि देगा। भगवान ने बुद्धि दे के पहले से हमको भेजा हुआ है और वो हमारी बुद्धि जो है सद्बुद्धि है। किसी भी दुराचरण में हम कभी नहीं लिप्त हुए भगवान की कृपा से। इसी बुद्धि ने हमको बचाया है और हमारे लिए सद्बुद्धि मांगने वाले थोड़ा कुछ अपने लिए भी कुछ मांग ले, ऐसा हम चाहेंगे। यानी सवाल सिर्फ योगी का नहीं है बल्कि पूरी सत्ता संरचना का है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले शंकराचार्य योगी को औरंगजेब कह चुके हैं और योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में उन्हें कालनेमी कह दिया है। यानी संवाद का स्तर पहले ही प्रतीकों और आरोपों की जमीन पर उतर चुका था। फर्क बस इतना है कि अब यह टकराव खुलकर सामने है। योगी आदित्यनाथ अब तक अपने ही मंत्रियों, विधायकों और संगठन के भीतर असहमति से जूझते रहे हैं, लेकिन एक शंकराचार्य से वैचारिक टकराव का यह पहला बड़ा अवसर है। यहाँ सत्ता का सामना संगठन या विपक्ष से नहीं बल्कि धर्म की उस परंपरा से है जो ना तो डरती है और ना ही झुकती है। यही कारण है कि यह संघर्ष महज सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा है बल्कि धर्म की अनवरत निर्भीकता के हनुमान बनकर शंकराचार्य ने सत्ता के अहंकार की लंका में आग लगा दी है। ऐसी आग जो हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों और सिद्धांतों से धधकती है। यह आग याद दिलाती है कि धर्म सत्ता का अनुचरण नहीं है बल्कि उसका नैतिक प्रतिपक्ष है। यह टकराव केवल शब्दों का नहीं है, सत्ता और धर्म के बीच खींची उस रेखा का है जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कंस की संज्ञा देना कोई हल्का बयान नहीं है बल्कि एक गहरी वैचारिक चुनौती है। इसके जवाब में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का कहना कि कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे, यह बयान आग में घी डालने जैसा है। यह बयान न केवल शंकराचार्य पर कटाक्ष है बल्कि उस परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है जिसमें संत सत्ता से निर्भय होकर सवाल पूछते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में असली सवाल यह नहीं है कि किसने किसे कंस, औरंगजेब या कालनेमी कहा। असली सवाल यह है कि क्या सत्ता आलोचना सुनने का साहस रखती है और क्या धर्म अपनी निर्भय भूमिका निभाता रहेगा। जवाब शायद आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि यह टकराव आने वाले समय में एक चुनौती बनता जा रहा है।